है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रिंसिपल दे रखा 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एंड टाइम 1 ईयर, फाइंड सीआई माइनस एसआई इफ द रेट इज। कुछ गड़बड़ लिख रहा है मेरे को, टाइम 1 साल का कैसे हो गया? 1 साल का तो मतलब ही नहीं, 1 साल का तो 0 आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। प्रिंसिपल 8,000 आपके पास, प्रिंसिपल इज 8,000, टाइम इज 1 ईयर। अच्छा, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक ठीक ठीक, नो इशू। ये क्या है? कंपाउंडेड क्वार्टरली है। इसका मीनिंग समझो, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है सर? 3 मंथ्स, हर 3 मंथ्स के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ा, एवरी 3 मंथ्स। टाइम कितना है? 1 साल। 1 साल का मतलब कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। अरे 3-3 मंथ के कितने क्वार्टर हो जाएंगे 1 साल में? 4। भाई क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ्स होता है। कितना होता है? 3 मंथ्स। तो आपके पास 3 मंथ्स, तो अगर 1 साल की बात करूं तो कितने क्वार्टर आ जाएंगे? 4। तो 3-3 मंथ के 4 पार्ट्स में आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। 1 साल का ना पूछ के कितने टाइम पूछा है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एक्चुअली लिखा नहीं है, पर एनम है। ये 1 साल का परसेंटेज है। हमें किसका चाहिए? 1 क्वार्टर का। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 4, दैट इज 5%। कितना हो जाएगा? 5%। क्योंकि यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली होता तो 2 से डिवाइड करते, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मंथली होता तो 12 से डिवाइड करते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया सर? यह 5%। 5% का मतलब क्या है? 1/20। अरे 5/100 का मतलब क्या है? 1/20। प्रिंसिपल ऑलरेडी दे रखा है, हम एज्यूम भी करेंगे तो कितना आएगा? 1/20। कितने साल के लिए? 4 के लिए। तो इसके हिसाब से एज्यूम करेंगे 20 की पावर 4। अरे 4 क्वार्टर हो गए ना, तो हम टाइम 1 साल नहीं लेंगे, अब कितना लेंगे? 4। तो हम एज्यूम करेंगे प्रिंसिपल को, लेट P इक्वल्स टू 20 की पावर 4, मतलब कितना हो गया? 20 की पावर 4 कितना होता है? 16, 40। ये हो गया। अब कितने साल का? सर 4 साल की बात है, तो पहला साल यहां लिखते हैं, दूसरा साल यहां लिखते हैं, तीसरा साल यहां लिखते हैं, चौथा साल यहां लिख लेते हैं। देखो पहले साल सब में कॉमन आएगा क्या सर? 1/20 मतलब 1,60,000 में अगर मैं 1/20 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा सर? 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से करोगे 8,000 आ जाएगा। मतलब पहले साल का ब्याज 8,000, दूसरे साल का ब्याज 8,000, तीसरे साल भी 8,000, चौथे साल भी 8,000। क्लियर? अब मैं दूसरे साल जब जाऊंगा 8,000 पे ब्याज आएगा। 8,000 का कितना? 1/20। 8,000 का 1/20 कितना आएगा? 400। 8,000 का 1/20 करोगे 1 0 से 0, तो 800/2 कितना आ गया? 400। मतलब यहाँ 400 जाएगा। 2 साल का क्लियर है। जब मैं तीसरे साल चलूंगा, ध्यान सुना, तीसरे साल जाऊंगा तो मेरे को क्या क्या मिलने वाला है? तीसरे साल मेरे को इस पे ब्याज देना होगा, इस पे ब्याज देना होगा, इस पे ब्याज देना होगा। इस पे 400 जाएगा, इस पे भी 400 जाएगा, और 400 का 1/20 कितना होगा? 20। 400 का 1/20 कितना होगा? 20। तो ये हमारा आ गया 20। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, चौथे साल, है ना। आपसे पूछा क्या है? सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कहां से आएगा? ध्यान सुना, डिफरेंस पूछा है, निकाल लेते हैं। कितना है सर? ये 400 है, ये है 400, ये 400। ये अब ब्याज किस पे मिलेगा सर? ये 8,000 तो हमारा आ चुका पहले, इस वाले अमाउंट पे आ चुका है ये 8,000। हमें किस पे निकालना है सर? इससे पहले जितने ब्याज है सब पे निकालना है। मतलब इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा। 8,000 पे ब्याज कितना आ रहा है? 400। तो इस पे 400, इस पे 400, इस पे 400, तो ऐसे लिख दूं 3 इंटू 400 एक साथ, मतलब 1200 हो गया, ठीक है। फिर किस पे आएगा? इस 400 पे, 400 पे, 400 पे कितना आएगा? 3 इंटू 20। भाई 400 रुपए पे 20 आ रहा है ना, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। फिर कितना आएगा? 20 रुपए पे 1 रुपए आ जाएगा। तो अब बताओ मेरे को डिफरेंस कितना आ रहा है? मेरे को डिफरेंस निकालना है सीआई और एसआई का। सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है 4 क्वार्टर का। तो कितना आएगा डिफरेंस सर? ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं यही तो डिफरेंस है। अरे यही तो डिफरेंस है भाई। ऊपर वाला रो तो सीआई और एसआई कॉमन आ जाता, बट डिमांड कितना आ जाएगा? 400 400 400, 1200 1200, 2400 2400, और ये कितना है? 60, और ये एक 400 ये भी है ना। इस पे निकाल दिए थे हम, इन चारों पे निकाल के यहाँ दे दिया, ठीक है। फिर ठीक है, इन चारों पे हो गया। किस पे बचा? ये 400 आया था, इस पे 8 पे, फिर 400 400 पे ये 20 आया था, और 20 पे 1 आ गया, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 400 400 400, 1200 1200 और 12 2400, और ये 60, और ये 20, और ये 1, ये है एक, ये है एक, ये
1200 12 2400, 2400 और 60 और ये 20 और 1 21, 2481 कितना हो गया 2481। ये आया 2481। क्लियर है ये चीज? यानी हमारा डिफरेंस आ रहा है 2481। कितना आ रहा है 2481। ध्यान सुनना, जब हमने कितना माना है 1,60,000, 1,60,000, एक्चुअल में कितना दिया है 8,000। कितना दिया है 8,000। तो अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूं कितना आ जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 1,60,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8/16 कितना बचा 1/20, 1/20। अरे 8/160 कितना बचा 1/20। तो यानी एक यूनिट किसके बराबर आ गया 1/20 के। हमारे पास आंसर कितना है 2481। इस 2481 को ध्यान सुनो, 2481 को 1/20 करोगे कितना आएगा सर, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बाकी डेसिमल बाद में लगा दे। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 2 4, 1 को जाएगा नहीं तो कितना आएगा 0, डेसिमल 5 ये आएगा। अब एक और 0 करोगे कितना आ जाएगा 124.05। एक डेसिमल खिसक जाएगा ना 0 की वजह से, तो मैंने 2 से डिवाइड किया है, 0 से करोगे तो 124.05। ये हमारे पास आ गया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन से आपको थोड़ा आसानी पड़ती है। अब आप अगर लेके अगर ऐसे करते, मान लो जैसे एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे यहाँ प्रिंसिपल एग्जैक्ट वैल्यू नजर आ रही है, कितना है सर 8,000 है। कितना है 8,000, किसका 20%। तो वहां से निकालोगे 8,000 यहाँ लिखोगे तो 8,000 का 1/20 कितना आएगा 400 आएगा, 400 आएगा, 400 आएगा, 3 बार 400 400 आता। फिर उसका करते तो फिर 60 कितना आता सर 400 का 20 आता 3 बार। फिर एक आता, फिर एक का भी निकालोगे, एक का 1/20.05 आएगा। अरे इस 1 का भी तो निकालोगे ना। अगर मान लो मेरी कैलकुलेशन यहां से ना स्टार्ट करके मैं यहीं से मान लू कि यही मेरा प्रिंसिपल है, मैं यहां से करूंगा तो कैलकुलेशन क्या होगी सर, यही तो होगी कैलकुलेशन। तो फिर जब इस 1 का निकालोगे चौथे साल के लिए आगे जाके तो 1 का कितना आएगा 1/20 मतलब 0.05। तो वो 0.05 जब ऐड करोगे ना तो यहीं पे नजर आ रहा है आपके पास 0.05 आएगा। आंसर कितना है 124.05। डन। चलो एक थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेता हूं, अच्छे क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए 4 तक हो गए ना, मैं वापस से ले रहा हूं पीछे ऊपर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI and SI in 2 years and 3 years is 9:29। खतरनाक है क्वेश्चन, बट सेकंड्स में करेंगे, पहले समझो कंसेप्ट को। क्वेश्चन दिख रहा है खतरनाक नहीं। ऑफ डिफरेंस बिटवीन, रेशियो किसका डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, मतलब पहला साल, चेंज करता हूं कलर, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। CI और SI का डिफरेंस 2 साल में, मतलब पहले साल CI और SI निकालोगे, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे उनका डिफरेंस यहाँ पे आता है, उनका डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो मैं इस चीज को ना लिख के दिखा रहा हूं आपको कैसे समझना। मान लेते हैं फर्स्ट साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल हो गए। तीनों साल में जो पहले साल जो इंटरेस्ट आता है वो सब में कॉमन होता है। उस कॉमन चीज को मैं लिख रहा हूं ए। क्या लिख रहा हूं ए। मान लो ए, पहले साल ए आया, दूसरे साल ए आया, तीसरे साल ए आया। अरे ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना, साल कॉमन। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तीनों साल का 3A हो जाएगा। जब मैं दूसरे साल ब्याज निकालने जाता हूं, दूसरे साल ब्याज निकालता हूं तो इस ए पे ब्याज आएगा। इस ए पे जब ब्याज निकालोगे तो कितना आएगा, मान लेते हैं वो कुछ अलग आया, उसको नाम दे दिया क्या बी। क्या नाम दे दिया बी। अब मेरे को बताओ पहले और दूसरे साल 2 साल के बीच का, 2 साल में सी और एस आई का डिफरेंस कितना है, बी है कि कुछ अलग है, बी है ना। ये बी समझ में आ रहा है, बी क्या है सर, ये 2 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस है। भाई ये तो कॉमन चीज है, तो सिर्फ बी तो डिफरेंस है। यहां क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूं। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बी हटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। चलो ए आ गया हमारे पास, ये बी। अब जब मैं तीसरे साल जाऊंगा तो क्या मिलेगा सर, जो पहले साल जो ब्याज मिला था, दूसरे साल ब्याज, इन दोनों पे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन दोनों पे जो ब्याज मिलेगा वो किसके बराबर, इस बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। भाई जो पहले साल इस पे ब्याज मिला ये आया, सेम इन दोनों पे जो ब्याज मिलेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा वो बी होगा, और यहां से ब्याज मिलेगा वो बी होगा।
तो यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख दें थोड़ी देर के लिए, इस ए पे जो ब्याज मिला बी है, तो इस ए पे और इस ए पे जो ब्याज मिलेगा वो टोटल 2b हो जाएगा, होगा। और साथ में जो ये पहले साल बी आया था इसके ऊपर एक और ब्याज मिलेगा, उसको क्या बोलोगे, सी। क्या बोलोगे, सी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब 2 साल का डिफरेंस क्या है, सॉरी 2 साल का डिफरेंस कितना है, रेशियो दे रखा है 9:29। 2 साल का डिफरेंस क्या है, बी। 2 साल का डिफरेंस बी। 3 साल का डिफरेंस कितना है, अरे ये है ना, अरे 2 साल का सिर्फ ये डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा भाई? ये चीज तो यही तो कॉमन है ना पहली वाले, उसको भगा दो। तो b प्लस 2b प्लस सी, ये 3 साल का डिफरेंस है। हमें ये दे रखा है b डिवाइडेड बाय 3b प्लस सी, कितना, 9:29। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ये चीज लिख के दिखाता हूं। बी हमें मिल रहा है, अगर रेशियो से चलूं, ये हमारा b डिवाइडेड बाय 3b प्लस सी, कितना है, 9:29। अगर b 9 है तो क्या लिख सकते हैं, b 9 है तो 3b कितना होगा, 27 प्लस 2, अरे तभी तो 29 होगा। 3b प्लस सी, यही तो डिफरेंस है। तो c कितना हो गया, 2। तो मैं इन वैल्यूज को यहां पुट कर रहा हूं, समझना ध्यान से, बहुत आसानी से मैं इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। b कितना है मेरा, 9, 9, 9, 9, 9। b कितना है सर, ये 18 प्लस 18, और ये c कितना है, 2। क्या सुना, मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म है। सर 9 रुपए पे, ये c कहां से आया सर, इस 9 रुपए पे ब्याज लगाया तभी तो आया। 9 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिला तो कितना परसेंटेज हुआ, 2/9। कितना हुआ, 2/9। ये फ्रैक्शन में है, किसमें है, फ्रैक्शन में। हमें याद है कि सर 1/9 हमने कुछ ऐसे याद किया था, 11 1/9, याद आ रहा है। तो ये 2/9 है, 2/9 का मतलब क्या है, इस वैल्यू का डबल कर दो। 11 का डबल 22, 22 समथिंग कुछ आ रहा है, देखो ये ऑप्शन। अगर ये चीज दिमाग में बैठ रही है, जो अभी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं कि पहले साल का दूसरे साल का ये बी और ये 2b सेम होगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या था, देखो फिर से समझाता हूं। पहले साल और दूसरे साल का नहीं, 2 साल का डिफरेंस दे रखा है कितना, b, जो हमने एज्यूम किया। 3 साल का डिफरेंस कितना है, 2b प्लस सी प्लस बी, कितना है, 3b प्लस सी है। और इन दोनों का रेशियो दे रखा है b अपॉन में 3b प्लस सी। b हमने एज्यूम किया कितना, 9, तो 3b कितना हो जाएगा, 9 3 27, तो c कितना मिला, 2, बिकॉज 29 दिया हुआ है। ऐसा एक और क्वेश्चन। हाँ, अगर जो फॉर्मूले बेसिस पे करोगे तो बैठे रहोगे, नहीं सॉल्व होगा। ये समझा रहा हूं इसलिए इजी लग रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न पे है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में काफी डिफिकल्ट नजर आएगा, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना नजर आ रहा है। यहाँ कुछ टाइपिंग, एक सेकेंड, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से। The difference between CI and SI in 2 years and 3 years are rupees 132 and 407। देखने में बड़ा खतरनाक है। हमें पता है कि सर 2 साल का डिफरेंस B होता है और 3 साल का डिफरेंस 3B प्लस C होता है। CI और SI का डिफरेंस 2 साल का है 132, तो C कितना हो जाएगा, नहीं निकाल सकते सर, 407। 407 ये दे रखा है 3B प्लस C, कितना है, 132 इंटू 3, कितना हो गया, 396, 396 ना, प्लस सी, ये हमें कितना दे रखा है, 407। तो सी कितना आ जाएगा, 407, 11 आ जाएगा, सी आ गया 11। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बी पर ही तो ब्याज निकाल के सी आता है, बी के ऊपर जो ब्याज लगता है वही तो सी आता है। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज ब्याज होगा वो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से सर, 132 का कितना है सर, 11/132,
132 रुपए पे 11 रुपए ब्याज है, तो कितना परसेंटेज होगा? 11/132। इसको सॉल्व करोगे 11/1/12 आ जाएगा, या 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर 121 और 11 इंटू 12, 12 बार जाएगा, मतलब 1/12। मतलब 1/12 हमारा क्या है? फ्रैक्शन आया। क्या आया? 1/12। क्या आया? 1/12। अगर मैं 132 को गुणा करता हूं 112 से तो कितना आता है? 11 आता है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years। अब सिंपल इंटरेस्ट कौन है? तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक जगह सेम आया होगा ना, ए और ए, सब जगह सेम आया होगा, ए और ए और ए। तो जो ए जो हमारा पहला इंटरेस्ट था उसी पर तो निकल के आता है ना बी, जो बी निकल के आता है पहले साल जो सिंपल, उसी पे तो इंटरेस्ट निकल के आता है। तो अगर 132 का 1/12 11 है तो यहां भी क्या रहा होगा? सर 1/12 करके तो 132 आया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से तब ये आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू पहुंचने के लिए क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 132 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है? ऐड करना इसको, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38 और 12 एकम 12 और 3 15, 1500 1584 हो गया। कुछ गलत तो नहीं है? कैलकुलेशन देखना एक बार, ठीक है ना? 1584। सर ये मेरा क्या है? ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का? पहले साल का। कितने साल का? पहले साल का। मतलब फिर से समझाता हूं, मैंने लिखा था ए, पहले साल का ए, दूसरे साल बी जाएगा, फिर तीसरे साल क्या आएगा? 2B, इसका बी जाएगा, इसका बी जाएगा, बी का यहाँ पे सी जाएगा। ये दूसरे साल का डिफरेंस है, ये तीसरे साल का डिफरेंस है। तो अगर मेरे से पूछा जाए बी से सी पहुंचने में कितना परसेंट लगा? 1/12। तो ए से बी पहुंचने में 1/12 लगा होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 फ्रैक्शन में। तो अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा तो 12 से जो सी हमारा कितना 11 है, 11 को 12 से गुणा करो 132 आएगा, 132 को 12 से गुणा करो तो मेरे पास ए आएगा। ए क्या है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का? 1 साल का। कितना आया? 1500 1584। अब मेरे को कितने साल का चाहिए? 5 years का। बहुत सिंपल है सर, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना आंसर आ जाएगा। जब 5 से मल्टीप्लाई 5 4 20, ये तो समझ आ गया यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। देखो इस ऑप्शन में 0 है, सी में नहीं है, तो सी तो नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 5 40 40 और 5 4 20, तो 2 कैरी था, 5 4 20 2 कैरी था, और 8 5 40 और 2 42 आएगा, 2 आएगा, 4 कैरी चला जाएगा। अब 2 0 देखो किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। ये आंसर है। पूरा नहीं सॉल्व करना है इसको, 2 यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, सीजीएल का क्वेश्चन है, बट देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। बट अगर आपको ये हैबिट पता है कि सर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का किस तरह से निकालते, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज, a certain sum of money of rupees 225 amounts to 256 in 2 years, then find the rate of compound interest। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचो थोड़ा सा। If a certain sum of money rupees 225 amounts to 256 in 2 years, find the rate of compound interest। 2 साल में 256 रुपए हो जाता है, 2 साल में 256 हो जाता है। मतलब क्या है समझना, पहले साल हमारा 225 था, है ना, पहला साल, दूसरा साल, देखते चलना, थोड़ा सा लेंदी चल रहा हूं पहले। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट आएगा ए, फिर इंटरेस्ट आएगा ए, इस ए के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आएगा तो ये आ जाएगा बी। इन तीनों का समेशन, इन तीनों का समेशन कितना दिया है? 225 में कितना ऐड करना है? 256 हो जाए 31 ना, कितना ऐड करना है? 31। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, मैं डायरेक्ट लिखा हूं। मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू 31 होगी, ए प्लस ए की वैल्यू 31 होगी। तो ये तो श्योरिटी है कि अगर मैं 15 भी एज्यूम करता हूं, थोड़ा एजम्पशन लेकर 15 लेके चल रहा हूं, मान लो ए 15 ये 15, तो बी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 15 का 1 अगर निकालते हैं, या इसका कितना आंसर तो आ गया, मैंने इनडायरेक्टली गलती से ही सही आंसर रख दिया, 15 ही आएगा। क्यों सर? अगर मैं 225 का 1/15 निकालू, कितना? 1/15, तो 1/15 कितना आएगा? 15 आएगा। फिर इस वाले 1/15 का ये 15 आएगा, ये भी 15 आएगा, और इस 15 का 1/15 निकालो तो 1 आएगा। 15 + 1 कितना हो गया? ये तो चलो मैंने तुक्के से लगा दिया, है ना।
मतलब 15 एज्यूम कर लिया आप, अब मतलब ऐसे एज्यूम करते 14 एज्यूम करते प्लस 14 प्लस कितना करना पड़ता 3, तब 31 आता। तो यहां शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक, अब सुनो, इस तरह के क्वेश्चन को करना है क्या, वो सुनना ध्यान से। हमें कैसे पता लगेगा कितना परसेंटेज है कितना नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यूज दे रखी होगी ना उसका स्क्वायर रूट करना है। अगर 2 साल है तो 2 साल का स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट। जैसे 2 साल का है ना टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना है सर, 225 का स्क्वायर रूट 256 का स्क्वायर रूट, कितना हो गया, स्क्वायर रूट वाले 15 और ये 16, कितना बड़ा 15 रुपए से 16 रुपए, कितने रुपए का बड़ा सर 1 रुपए। 1/15 कितना होता है, 1/15 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 100/15, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए ना, परसेंटेज निकालना है तो 1/15 को मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 6 16 2/3%, कितना आ जाएगा 6 2/3%, 15 6 90, 15 6 90, 10/15 इज 2/3। ठीक है, तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 16 2/3 को ही हम 1/15 लिखते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, सिमिलर एक क्वेश्चन और बहुत इजी इसी तरीके का, बस इसमें देखो क्या करना होगा आपको। देखो कितना दे रखा है सर, टोटल अमाउंट है 1, अरे ये आ गया, टोटल अमाउंट है 102400 और दूसरा अमाउंट कितना है 145800। कितना टाइम है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कुछ नहीं दिख रहा है तो पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अभी भी दिख रहा है 2 से कटता हुआ, 2 से कट करोगे 512, ये बचेगा 729। 3 साल का है 2 साल का है 3 साल है, क्या निकालोगे क्यूब रूट, क्या निकालोगे क्यूब रूट। 4 साल का होगा तो फोर्थ रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट निकालो, 512 किसका होता है 8 का होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 9 का होता है कितना 729, 9 9 81, 81 इंटू 9 729, तो ये जाएगा 9। नहीं 8 रुपए से कितने हो गए 9 रुपए, कितने का प्रॉफिट 1 रुपए का, कितने पे 8 का। 1/8 कितना होता है सर, 1/8 को परसेंटेज में बदल दो, कितना होता है 1/8 होता है आपका 12, 1/4 25, 25 का आधा मतलब 12.5, 1/8 क्या होता है 12.5 परसेंटेज, 100/8 दिस 12.5। बट आपको छोटी चीजें क्या याद रखनी है सर, जो फ्रैक्शंस मैंने बोला ये चीजें आप देख लेना, 1/3 1/4 सारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आना चाहिए, तभी आप शॉर्ट तरीके से कर पाओगे। और भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ो। चलो आज इतना ही, ठीक है ठीक है, चलो संजना।